हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है एप्स एंड पोर्टल्स 2022। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 में जो भी एप्स नई लॉन्च हुई है, कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। Which state's revenue department has launched a Dishank application for land survey or getting land details? तो कौन से राज्य का ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए, एप्लीकेशन का आप लोगों को नाम भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट का नाम देके उस एप्लीकेशन का नाम पूछ लेते हैं। तो इसका नाम है दिशांक और इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा लैंड डिटेल्स के लिए या लैंड सर्वे के लिए। सही आंसर है यहाँ पे कर्नाटक इज़ दी राइट आंसर। तो कर्नाटक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है। दिशांक एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। तो इसमें इस एप्लीकेशन का यूज़ देखिए इसलिए किया जाएगा कि जो सिटीजन्स है ना, उनको लैंड ऑनरशिप जो लैंड डेटाबेस है, तो पूरा का पूरा लैंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू वो ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू सारी की सारी लैंड से रिलेटेड डिटेल्स पता चल जाएंगी कि वो लैंड किसका है, उस पर वो ऑनरशिप किसकी है, इन सभी के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई ईवी यानी माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टू ईज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की जो प्रोसेस होती है उसको ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया है माई ईवी पोर्टल। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए इसमें जो है वो सहायता देगी। अगर कोई भी ई रिक्शास को ख़रीदना चाहता है तो इस पोर्टल के थ्रू उनको हेल्प किया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा विल गिव 25,000 to 30,000 रुपीज़ टू द बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्शास। तो जो भी इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वाले होंगे उनको 25,000 से 30,000 रुपये के बीच जो है वो इंटरेस्ट जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्ले पास सब्सक्रिप्शन फॉर एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स इन इंडिया। सही आंसर है गूगल। तो फ्रेंड, गूगल के द्वारा प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया गया है और ये एंड्रॉयड जो डिवाइस यूज़र्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब प्ले पास सब्सक्रिप्शन से देखिए होगा क्या, जब आप प्ले पास सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना तो आपको 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन और गेम्स आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एड। आप जब इसे परचेज़ कर लोगे तो उसके बाद आपको बिना किसी भी ऐप को ख़रीदे या बिना किसी ऐड के आपको इन सारी जो एप्लीकेशन और गेम्स है इनका एक्सेस मिल जाएगा। गूगल की बात आती है तो ये यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके फाउंडर हैं सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ओम्बड्सपर्सन एप्लीकेशन या इसको हिंदी में कहेंगे लोकपाल एप्लीकेशन फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। तो इसके लिए जो ये एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च करी है? राइट आंसर इज़ गिरिराज सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो इन्होंने देखिए इसको लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि कोई भी इससे कोई कंप्लेन करता है ना तो शिकायतों की स्मूथिंग रिपोर्टिंग और उसको एक तरीके से क्लासिफिकेशन करने के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो केंद्र सरकार ने डिजिटल मिशन के तहत जो जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल है इसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। तो जन भागीदारी जो एम्पावरमेंट पोर्टल है इट इज़ अ वन स्टॉप इंटरेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म।
It enables people to understand the nature, location as well as the number of development works being done in their areas, कि उनके एरियाज़ में क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो एज वेल कोई लोकेशन के साथ, तो वो साथ इन सारी चीज़ों को इस पोर्टल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स। सही आंसर हो जाएगा असम। तो असम की सरकार ने नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो नाइट फेरी सर्विस है उसको ऑपरेट किया जाएगा एट जोरहाट, धुबरी और अदर प्लेसेस पे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड किसान एप्लीकेशन टू प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अप टू द ब्लॉक लेवल टू द फार्मर्स। इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। देखिए इस एप्लीकेशन से क्या होगा ना कि फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट के बारे में बता दिया जाएगा, मतलब वो जिस ब्लॉक में रहते हैं उनको उस ब्लॉक तक की जानकारी, क्योंकि जब आप वेदर फोरकास्ट देखते हो तो आपको एक एरिया की जानकारी मिलती है। जैसे आप किसी सिटी में हो तो आपको उस पूरी सिटी के उस पूरी सिटी का वेदर का पता चल जाए कि रेनी सीजन है या थंडर स्टॉर्म आएगा या सनी मौसम रहेगा। लेकिन पर्टिकुलर एक ब्लॉक पे कि जहाँ आप रहते हो बस उसी जगह की आपको वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सभी इस एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है द पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस। इसको शुरू करने वाली जो पहली पुलिस बन गई है वो है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने इसे शुरू किया है। इट बिकम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस with the help of technology friendly digital services will be provided to the citizens of Delhi। तो दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं उनको देखिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जितनी भी डिजिटल सर्विस है उनको सेवाएं, ये जो सर्विस है प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड क्विट टोबैको एप्लीकेशन अंडर द कमिट टू क्विट कैंपेन। कमिट टू क्विट कैंपेन के तहत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो लोग टोबैको क्विट करना चाहते हैं और जो भी ऐसे प्रोडक्ट हो गए उसको वो छोड़ना चाहते हैं, तो इन सबको छोड़ने में ये जो एप्लीकेशन है वो उनकी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल नेटवर्किंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड टेक अ ब्रेक फीचर। राइट आंसर इज इंस्टाग्राम। तो ये जो फीचर है ना वो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। अब देखिए जब भी आप लोग भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं। जब हम स्क्रॉलिंग करते जाते हैं हमें नहीं पता चलता कि कितना टाइम हमने उसमें स्क्रॉल कर दिया है या कितना टाइम हम वहाँ पे ले चुके हैं। तो उसमें क्या होगा ना, जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, तो आपको टेक अ ब्रेक यानी एक तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगी टेक अ ब्रेक कि हाँ भाई कुछ आराम लीजिए। तो इस तरीके के एक रिमाइंडर आप खुद उसको सेट भी कर सकते हो कि हाँ आपको आधे घंटे के बाद ये रिमाइंडर चाहिए, तो आधे घंटे के बाद एक ऐसा रिमाइंडर शो हो जाएगा। तो आपको एक तरीके से हैबिट जो है ना इसको छोड़ने में मदद मिलेगी कि इंस्टाग्राम पर भी एक हैबिट सी लग जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वराजिबिलिटी। ये प्लेटफॉर्म डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। देखिए इसमें क्या होगा ना, जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है, मान लीजिए वो कोई जॉब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हैं कि जो उनके अंदर स्किल्स हैं या जो उनके कौशल हैं उसके आधार पर अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो यहाँ पे वो जॉब को सर्च कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन्स। इस पोर्टल को आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है और इसका मेन देखिए उद्देश्य यही है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर लेके आना है एंड विद द हेल्प द पब्लिक टू ट्रैक देयर एप्लीकेशन विदाउट एनी हैसल, और जनता को बिना किसी परेशानी के जो भी उन्होंने आवेदन किया है उसको वो ट्रैक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल संसद फॉर द पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर MPs। कि मान लीजिए अगर लोग
पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या कार्यवाही हुई है, या किसी एमपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू वो जानकारी ले सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा सचिवालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसमें जो देखिए पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स होंगी ना, उसको आप मोबाइल पर इजीली लाइव भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड निपर रिसर्च पोर्टल टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च एक्टिविटीज़। इस पोर्टल को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। तो जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द अपग्रेडेड वेबसाइट ऑफ CGHS एंड माई CGHS एप्लीकेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो ये जो वेबसाइट है, इसे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इससे 40 लाख पीपल्स को बेनिफिट मिलेगा और इसमें नए फीचर्स भी होंगे जिनको आप बेटर तरीके से, आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बेटर रहेगा। तो इस पोर्टल से देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो जो पेंशनर्स हो गए, जो एम्प्लॉयज़ हो गए, उन सभी को इनसे लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अपना कांगड़ा एप्लीकेशन टू प्रमोट टूरिज्म इन दी स्टेट। इस एप्लीकेशन को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम है अपना कांगड़ा एप्लीकेशन। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब लोग घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल हैसल फ्री रहे, मतलब उनको कोई परेशानी ना हो अपने जो एक्सपीरियंस है उसमें, और यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी सेल को प्रमोट करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द कोयला दर्पण पोर्टल। सही आंसर है अनिल कुमार। फ्रेंड, अनिल कुमार जी ने कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कोल प्रोडक्शन या स्टेटस ऑफ कोल रिजर्व्स इन थर्मल पावर स्टेशंस, एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर माइंस एंड कोल प्राइसेस। तो ये सारी जो चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो की इंडिकेटर्स हैं, जो प्रमुख सूचकांक है, वो इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द साथी एप्लीकेशन टू अवॉइड चीटिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में देखिए धोखाधड़ी से बचने के लिए साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर मार्केट में देखिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रॉड हो जाता है ना, बहुत सारा लॉस भी हो जाता है बहुत लोगों को। तो इन्हीं फ्रॉड से बचने के लिए आप सिक्योर तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और इजी एक्सेस कर सकें, इसके लिए साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ सेटअप एन ऑनलाइन डिफेंस पेंशन ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल टू रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड ग्रीवियंस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो देखिए जो भी पेंशन संबंधी उनकी शिकायतें होती हैं, जो एक्स सर्विसमैन हो गए, जो पूर्व सैनिक हैं, या उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनकी कोई भी शिकायतें हैं पेंशन से संबंधित, तो वो इस पोर्टल पे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं। Who has launched the COVA CHD application to provide accurate information about the coronavirus? इस एप्लीकेशन को बनवारी लाल पुरोहित जी ने लॉन्च किया है, जो कि पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो देखिए कोरोना से रिलेटेड जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हो। तो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कौशल रोजगार निगम पोर्टल। राइट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक द अपॉइंटमेंट्स गिवन थ्रू आउटसोर्सिंग ऑनलाइन एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी देखिए अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं उनको ऑनलाइन करना, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट और एक पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ वेब पोर्टल मोदी स्टोरी टू शेयरिंग इंस्पायरिंग स्टोरी रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी जो प्रेरक कहानियां हैं उनको शेयर करने के लिए एक वेब पोर्टल मोदी स्टोरी के नाम से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, जो कि महात्मा गांधी जी की डॉटर हैं। यहाँ पे डॉटर आएगा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी की डॉटर थी, डॉटर है इनके, ग्रैंड डॉटर है, सॉरी डॉटर नहीं मतलब ग्रैंड डॉटर है इनकी, और इनके द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच न्यू एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रशिया इन प्लेस ऑफ इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। तो देखिए आप सभी को पता है भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी क्लैश चल रहा है उसके चलते हुए रशिया पर बहुत सारी सेंक्शंस लगे हुए हैं, और अब तक के सबसे ज़्यादा सेंक्शन जो है वो रशिया कंट्री पर लगे हैं, तो जिसमें इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे बैन किया गया है। तो रशिया ने इंस्टाग्राम का एक ऑल्टरनेट, या आप कह लीजिए इंस्टाग्राम की प्लेस पर एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है रॉसग्राम। तो बिल्कुल ये इंस्टाग्राम की तरह ही है, जैसे इंस्टाग्राम होता है बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो रशिया ने ऐसा कहा है कि इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी होंगे। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पोर्टल को देख लेते हैं जो आपके 2021 से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रेंड ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। अगला है देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड आदि प्रशिक्षण पोर्टल टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो व्यापक जानकारी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, इसको प्रोवाइड करने के पर्पज़ से आदि प्रशिक्षण पोर्टल को अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। अगला है हमारे पास हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑडियो विजुअल गाइड एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड माई पार्किंग एप्लीकेशन, और इसका उद्देश्य देखिए यही है कि जो पार्किंग में प्रॉब्लम होती है, जो इतनी आपने देखा भी होगा कई जगह, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पार्किंग रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसी को सॉल्व आउट करने के लिए इस एप्लीकेशन को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग एप्लीकेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग एप्लीकेशन है और इसे तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ऐड एंड इम्प्रूव द नेम इन द वोटर लिस्ट। कि आपका जो वोटर लिस्ट में कई बार ऐसा होता है नेम गड़बड़ हो जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गरुण एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया की पहली ई फिश मार्केट ऐप, जिसका नाम क्या है फिश वाले, इसे लॉन्च किया है। तो असम की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ग्राउंड वाटर पोर्टल। तो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंड वाटर पोर्टल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड द जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल, और इस पोर्टल का नाम है युक्त धारा। इस पोर्टल को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूटी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच ऐप टू एसेस पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट्स। तो वे देखिए पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट्स का आकलन करने के लिए कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला जो यूटी बना वो है चंडीगढ़। Which institute has launched the Dost for Life application to overcome the stress due to examination। भाई एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो Dost for Life एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके, ओवरकम इससे किया जा सके, और CBSE ने इसे लॉन्च किया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिजीनेस मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया टू इंश्योर डिजिटल एक्सेस टू द डायरेक्टरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पंजाब की सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द ई श्रम पोर्टल फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ई श्रम पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जिन्होंने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई रूपी। इस प्लेटफॉर्म को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है।
कौन से स्टेट की गवर्नमेंट पहली स्टेट बनी है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसमें क्या होगा कि अर्थक्वेक आने से पहले ही लोगों को मैसेज करके वार्निंग दे दी जाएगी और इस एप्लीकेशन को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल को लॉन्च किया है टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 टू क्लास 10th? इस पोर्टल को उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई सांता पोर्टल टू कनेक्ट इक्वा फार्मर्स, फिशरमैन एंड बायर्स? आंसर इज पीयूष गोयल। ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया और इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिटीजन सर्विस टू ओवर 20 लाख रेजिडेंट्स? तो राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन? इसमें लोगों को फिटनेस से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और इस एप्लीकेशन को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च द गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है लिटिल गुरु? इसे लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने। इसके बाद है, हु हैज़ लॉन्च द विसल ब्लोअर पोर्टल टू प्रिवेंट करप्शन? भाई करप्शन को रोकने के लिए विसल ब्लोअर जो पोर्टल है इसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एडे ने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च द नदी को जानो एप्लीकेशन? तो रिवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो देखिए हरियाणा की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए कि घर बैठे आप गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी उनकी स्कीम्स चल रही हैं, तो उन सभी की आप जानकारी घर बैठे ही इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश और इसका उद्देश्य है कॉमन पीपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है माई पोर्ट एप्लीकेशन? और पोर्ट यानी जो बंदरगाह होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इजी एक्सेस कर सकते हो। एक ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए सर्वनंदा सोनेवाल जी ने माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अगला है, कौन सी कंपनी ने माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है टू एम्पावर आर्टिशंस एंड स्ट्रेंथन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन द कंट्री? आंसर इज SCL फाउंडेशन। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट सर्विलेंस पोर्टल फॉर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज? आंसर इज राजनाथ सिंह। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने माई गवर्नमेंट माई सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड मत्स्य सेतु एप्लीकेशन? तो फिश फार्मिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस एप्लीकेशन को गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोमा मार्केट एप्लीकेशन? और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है देखिए फ्रेश वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी के लिए और मणिपुर ने इसे लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है मनस? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल टू मेक हनी एंड अदर हनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन? तो आपको हनी या हनी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे इस पोर्टल पे और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने MO जंगल नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए इस एप्लीकेशन को उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। अगला है, नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो योगा के बारे में लोगों को अवेयर करने के पर्पज़ से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग LIC एजेंट्स? तो LIC के द्वारा ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। प्रेरणा पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉल्यूशन ये किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव।
द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट और यूटी जिन्होंने प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आ सके गवर्नेंस सिस्टम में, तो जम्मू कश्मीर ने इसे लॉन्च किया है। हु हैज़ लॉन्च द पोर्टल PM केयर फॉर children.in। कोरोना से जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनकी मदद करने के लिए इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड PM दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। तो कंट्रीज़ के जो वेटलैंड है, देखिए जो आर्द्र भूमि है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। Which ministry has launched Sacred Portal for skill development of backward classes and scheduled caste? Answer is Ministry of Social Justice, Ministry of Empowerment. कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। सेहत OPD पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी ने। इसके बाद देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड सुपेस पोर्टल टू असिस्ट जजेस इन लीगल रिसर्च। तो कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है शरण अरविंद बोबड़े जी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साइंटिस्ट ऑफ विच स्टेट जिन्होंने स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो स्नेक्स के बारे में आपको हर तरीके के स्नेक्स के बारे में आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसे केरल की स्टेट जो साइंटिस्ट है उन्होंने लॉन्च किया है। किसके द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है? द आंसर इज अर्जुन मुंडा। कौन सी स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट है जिन्होंने विजिलेंट सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आंसर इज जम्मू कश्मीर। हु हैज़ लॉन्च्ड यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें आपको ऑनलाइन जो है वो सिटीजन्स यहाँ पे बजट के बारे में देख सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड विद्यांजलि पोर्टल। तो फ्रेंड बात करते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो ये जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है इन विच नेम द इंडिजीनियस कॉलर ID एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च टू कम्पीट विद द फॉरेन कॉलर ID ऐप ट्रू कॉलर। तो देखिए आपने ट्रू कॉलर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो ये फॉरेन कॉलर ID एप्लीकेशन है जिसमें आपको नए नंबर जो भी होते हैं अगर आपके पास कॉलर है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इंडिजिनियस यानी भारत ने भी ऐसी कोई एप्लीकेशन लॉन्च की जिसको नाम दिया है भारत कॉलर। हु हैज़ लॉन्च द वुमेन विल वेब पोर्टल टू प्रमोट वुमेन? आंसर इज गूगल। कौन से राज्य की सरकार ने वंडर एप्लीकेशन शुरू करी है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए? आंसर इज बिहार। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है स्वदेशी मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का नाम बताना है। ये भी पूछ सकते थे कि इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया, तो ये भी ध्यान रखेंगे और इसका नाम है ASIGMA। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड शुरू करी हैं बस ट्रैवल के लिए? आंसर इज महाराष्ट्र। Who has launched the consult application to get information about 65 issues? इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। Who has launched the e-government application on a pilot basis for paperless administration? इसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को शुरू किया है फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एंड ड्रेनेज ग्रीवेंस रिड्रेसल? यानी इन सभी की शिकायतों के निवारण के लिए ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जहां के CM है विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड जल जीवन मोबाइल एप्लीकेशन? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Who has launched Buy Break mobile application to reduce stress at workplace? Answer is Union आयुष मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल। अगला है देखिए लोकपाल ऑनलाइन, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो करप्शन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स उनको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए पिनाकी चंद्र घोष ने इस एप्लीकेशन को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला है देखिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है हमार अपन बजट। इस वेब पोर्टल को कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है यहाँ पे देखिए झारखंड।
अगला क्वेश्चन है द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कॉल योर कॉल मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस। तो देखिए कई जो पीपल हैं जैसे लोकल वहाँ की पीपल है, अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो कॉप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन, और इसे नागालैंड की पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है फिनिश, जिसमें हमने कवर किए हैं 2022 के इम्पॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल, साथ में हमने 2021 के जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल्स हैं उनको भी रिवाइज़ किया है, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।